उसका क्लैरिफिकेशन क्यों चाहिए आपको? लेकिन उसका इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना। लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल। निशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा वो तो शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। देखिए, उनकी माता जी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, ताकि आप मीडिया उस चीज़ को कैप्चर करो और उस चीज़ को भुनाओ। मिस्ट्री गर्लफ्रेंड ऐसी कोई नहीं है। जो कोई भी मिस्ट्री गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ऑलरेडी पुलिस के सामने आके अपना पक्ष रख दिया है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पे किसी का मत लिंचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको अपना पक्ष, मैं आ रहा हूँ एक। मैं यहाँ पे अगर तुनिशा को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मैं वो मिस्ट्री लड़की को भी प्रोटेक्ट करूंगा। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करने यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं छुपाया जा रहा है। मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस दिन क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में कहीं आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ, मर्डर भी हो सकता है। मैं तो एक बात और सुनने में आई है साइड से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? शूटिंग जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है। मैं आपको बता देती हूँ, वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें यह क्लियर कट दिखा गया है कि शिजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के गिरते पड़ते उसको नहीं गिरने दिया, गाड़ी में बिठाया और वहां से तुरंत निकले हैं। कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है। और उसके साथ ये सरासर आरोप झूठे हैं। और वो एम्बुलेंस नहीं बुलाई, तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे, क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था। और अकेला शिजान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा तोड़ा दो गया लोगों था। ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है। तो विटनेस है जो पुलिस के पास है। एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टुनीशा से टुनीशा ने पता कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर उस 2-3 महीने में मेरे पे था। वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो हो गई गई थी थी। वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही। वैसे ही करती जा रही है। जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ। ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है। ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनीशा ने भेजा था।
क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से। डॉग लेना चाहती थी और ये उसने तब मुझे भेजी थी कि आप ही सी मम्मा को बोलती है, एक तरफ के डर लगता है, दूसरी तरफ वो इतने बड़े कुत्ते के साथ लेटी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये आप सबको दिया जाएगा। नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई आप वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता, तो शायद आज टुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडएक्स पे शुजान की वायरल हो रही है जिसमें हाँ जी। उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है। उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो उसका अपने क्लैरिफिकेशन childhood क्यों trauma चाहिए बता आपको? लेकिन उसका इससे क्या इस केस से रिलेवेंट क्या है? यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना नहीं, सुसाइड की। लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी वो ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज को, इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टुनिशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया, या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। हम जब 12-13 घंटे एक कैरेक्टर में, शो में रहते हैं, एक आउटफिट में रहते हैं, हम 25 से 30 दिन हम शूट करते हैं, तो वो बहुत नेचुरली हो जाता है कि हम वो लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। और किसी लैंग्वेज का रिलीजन से क्या लेना देना है, हम इंडिया में रहते हैं।